का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। With keeping this theme, let's kickstart today's video. I would like to start this video with a beautiful lines which reads, being a boy is a matter of birth, being a man is a matter of age, but being a gentleman is a matter of choice. In this today's video, I will discuss there is something called mask theory of the personality and another concept of personality, that is integrated personality. These both concepts today I'll discuss. These are not big concepts, but it plays a pivotal role in the process of personality development. Now, if you observe these things, if you observe your behavior, all of us wear three types of mask. हम सभी लोग तीन टाइप्स का मास्क पहनते हैं. Just observe this your behavior. If you observe your behavior, first type of mask is nothing but your type of behavior which you can see whenever you are hanging out with your friend. मतलब जब आप आपके दोस्तों के साथ होते हो तब आपका बिहेवियर कंप्लीटली अलग होता है. जब आप आपके फैमिली के साथ होते हो तब आप अलग मास्क पहनते हो, तब आपका बिहेवियर कंप्लीटली अलग होता है. एंड जब आप अकेले होते हो तब आपका बिहेवियर कंप्लीटली अलग होता है. नाउ these three mask is nothing but the mask theory of personality. So, and your true nature comes out when how you behave when no one is watching you. मतलब whenever you are alone, आप जब अकेले होते हो एंड जो कुछ आप वो समय करते हो, दैट इज योर ट्रू नेचर. सो इफ यू वांट टू फाइंड इट आउट योर ट्रू पर्सनैलिटी, इट कैन बी सीन ओनली व्हेन you are completely alone. At that time how you are behaving, that is your true character. I hope you are understanding whatever I am trying to convey over here. Just observe these three types of mask, three types of behavior every you can see in everyone. Now the process of personality development itself tells what you need to do. You need, when we are in, when you are developing your personality, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि इन तीनों मास्क को उतार देना और आपकी जो रियल नेचर है उसको बाहर लेना. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मतलब जैसा आपका बिहेवियर आपके दोस्तों के साथ होता है, वैसा ही बिहेवियर आपका आपके फैमिली के साथ होना चाहिए और वैसा ही बिहेवियर आप जब अकेले हो तब होना चाहिए. आई डू अंडरस्टैंड. आप बोलोगे कि सर हाउ वी कैन बिहेव द वे वी बिहेव विद द फ्रेंड्स, हाउ वी कैन बिहेव विद द फैमिली द वे वी बिहेव विद द फ्रेंड्स. मतलब दोस्तों के साथ हम जैसा रहता है वैसे जैसे रहते हैं, हम ऐसे ही फैमिली के साथ कैसे रहे, राइट? I am not normal deviation in the behavior is perfectly natural. It's perfectly fine. But when it comes to the basic human nature, basic nature जो आपका होता है, when it comes to values and principles, तब आपके बिहेवियर में एक पैटर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप दोस्तों के साथ कंप्लीटली अलग रहते हो और फैमिली में ऐसे रहते हो कि जैसे मतलब कुछ अलग, और अकेले तो आप शैतान अगर हो, तो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी यू हैव. सो नॉर्मल डिविएशन इज कंप्लीटली फाइन. यू कैन से कि दोस्तों के साथ हम जैसे फ्रेंडली सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट यू कैन हैव अ फ्रेंड इन द फैमिली ऑल्सो. तो ऐसा बोला जाता है कि sometime we find friends in our family, but most of the time if you can find family in your friends, then you are the one of the luckiest persons. So आपके फैमिली में भी आपके दोस्त हो सकते हैं, नो डाउट एट ऑल. नॉर्मल डिविएशन फ्रॉम द बिहेवियर इज परफेक्टली फाइन. बट व्हेन इट कम्स टू द बेसिक नेचर, जो एक बिहेवियर पैटर्न होता है, जब कभी बात आएगी ऑनेस्टी की, जब कभी बात आएगी काइंडनेस या की, जब कभी बात आएगी रिस्पेक्ट की, तब आपका बिहेवियर तीनों कंडीशन में सेम होना चाहिए. दैट इज द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर. नाउ
Another concept is nothing but the integrated personality. This integrated personality is very important. Now there are three aspects जो हमें डिफाइन करते हैं ह्यूमन नेचर को. फर्स्ट इज योर कर्मा, सेकेंड इज योर वाचा, एंड थर्ड इज योर मानसा. सो दीज आर थ्री थिंग्स. पहला क्या है आपका कर्मा, वाचा एंड मानसा. ये एक्चुअली मेरे वजह से दिख नहीं रहा है. ओके, सो कर्मा, वाचा एंड मानसा. सो व्हाट इज द इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी? इफ आप जैसे सोचते हो, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर इज गोइंग इन साइड योर माइंड, क्या आप वैसे बोल रहे हो, और क्या आप जैसे आपके एक्शन से क्या इन चीजों में जुड़ाव है. आई एम अगेन रिपीटिंग, में आपकी सोच, आपके शब्द और आपके एक्शंस, आपके कर्म में, आपके काम में एक जुड़ा होना चाहिए. मतलब जैसी मेरी सोच है वैसे ही मेरे शब्द होना चाहिए, और वो शब्द मेरे एक्शन थ्रू दिखना चाहिए. अगर ऐसा है तभी जाके आपके व्यक्तित्व में एक जुड़ाव होगा. एंड दैट इज कॉल्ड नथिंग बट द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी. नाउ ऑब्जर्व दिस, खुद को एक ऑब्जर्व करना. क्या हम सोचते कुछ अलग ही है, बोलते हैं बोलते कुछ अलग है, एंड व्हेन इट कम्स टू एक्शंस वी आर कंप्लीटली डिफरेंट. तो डू इंट्रोस्पेक्शन. क्या आपका जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपके शब्द हैं, और जैसे आप बोलते हो क्या आप उसके ऊपर चलते हो. सो यू नीड टू बिकम अ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सोच, योर साइक, योर थिंकिंग, योर थॉट्स and in your actions, if these three things are aligned, मतलब ये तीनों चीजें अगर सेम है, then you will be called as a integrated personality. You will call the integrated person, and that is the most that is the, you can say, the cornerstone of personality development. वेदर इट इज अ मिलिट्री लीडरशिप और कॉर्पोरेट लीडरशिप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉलेज, आप कहीं भी जब सिलेक्शन होता है एक पर्सनैलिटी बेस में या इंटरव्यू में, तो एवरीवन इज लुकिंग फॉर दिस दिस इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी. बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो जैसा बोलते हैं वैसा वो करते हैं. सो दोज, इफ यू हैव इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, you need to become a man or a woman of your own words. You need to say what you mean and mean what you say. यू नीड टू वॉक ऑन योर टॉक. जैसे आप बोलोगे उसके ऊपर आपको चलना पड़ेगा. दिस इज द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, एंड ट्रस्ट मी, वेरी फ्यू पीपल आर इंटीग्रेटेड. आप आजू बाजू में देखो, पहले तो खुद को ही इंट्रोस्पेक्ट करना. बिकॉज वेन आई इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ, आई फाउंड दैट देयर इज अ अटर डिफरेंस, देयर इज अ गल्फ. मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी एक्शंस और मेरे काम, इनमें इतना बड़ा डिफरेंस था. And it took me a very number of months to bring the integration in my personality, integration between my thoughts, my actions and my behavior. And since then, since 2017, still I am developing my personality. So this is the most important concept of personality development. नाउ इट्स सिंपल है. आप अगर खुद को चेक करना चाहोगे, नहीं आप देखो दूसरों का बिहेवियर. जब आप फॉर एग्जांपल इफ ऑब्जर्व, जस्ट चेक इट आउट. जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि करप्शन करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमने नहीं करना चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू, इफ गिवन ए चॉइस, व्हाट यू विल डू? क्या लोग वैसे चलते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बोला गया कि करप्शन, यू हैव गिवन ए चॉइस, नो वन इज ऑब्जर्विंग यू, इफ एट दैट टाइम समवन इज ब्राइबिंग यू, तब आप क्या करते हो? दैट इज डिटरमाइंस एवरीथिंग. कि आप बोलते तो हो कि करप्शन इज नॉट गुड, बट आपको जब चॉइस मिलता है तब आप क्या उसके ऊपर चलते हो, डिटरमाइंस वेदर यू आर इंटीग्रेटेड पर्सन और नॉट. इनफैक्ट आई हैव सम फ्रेंड्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम बोलते हैं कि आई एम लिविंग स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, यार आज का लास्ट दिन है, मैं आई विल नॉट ड्रिंक एनी मोर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और जब कभी नेक्स्ट टाइम मौका मिलता है, पहले ही खड़े होने वाले और पीने, पार्टी में एंजॉय करने वाले, ड्रिंकिंग करने वाले, स्मोकिंग करने वाले वही लोग होते हैं. सो जब तक आप अपने शब्दों को वैल्यू नहीं देंगे, फॉरगेट अबाउट द अदर, दूसरे कैसे वैल्यू देंगे? सो इफ यू, जब आप आपके शब्दों को एक और वैल्यू देंगे, व्हेन यू विल वॉक ऑन योर टॉक, नहीं यार मैंने बोला था, एंड आई गिव वैल्यू to my words, and when you will act, people will see this.
people will automatically notice it. It will come into their cognizance and they will automatically feel that he is something different. आपकी personality अलग है, because आप जो सोचते हो, आप जो बोलते हो और वो आप करते हो, and automatically you will evolve as a leader, and automatically people will start following you. So it's very important to think before you speak. इसीलिए बोला जाता है कि think twice before you speak, because the moment you open your mouth you are telling the world who you are. और अगर आप बोलते हो, बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो, एंड आप जब बात आती है एक्शंस करने की, तब उसमें कुछ जुड़ाव ही नहीं दिखता है. देयर इज नो इंटीग्रेशन. यू डोंट हैव अ गुड पर्सनैलिटी. यू नीड टू थिंक ओवर इट. नाउ इफ यू वांट टू चेक अदर्स पर्सनैलिटी हियर, मैं एक साइकोलॉजी का मैं बहुत आपको एक बेसिक रूल बता रहा हूँ कि दूसरों का बिहेवियर अगर आपको एनालाइज करना है, तो डोंट पे अटेंशन टू व्हाट दे आर सेइंग. अगर आपको बिहेवियर एनालाइज करना है, किसी का भी आपको सोच देखना है कि क्या ये इंसान का साइकोलॉजी कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो जो उनके शब्दों के ऊपर कभी भी ध्यान मत देना. Don't pay attention to someone else's words. Just pay attention to their actions. क्योंकि it is said that words can lie, actions can also lie, but consistency speaks the truth. इसका मतलब क्या होता है, कोई कोई अगर बोलता है कि जस्ट गिव मी अ कॉल, आई एम योर फ्रेंड, मैं कभी भी मेहनत में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल मैं आऊँगा. अगर ऐसा, एंड वेन एवर यू, फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके शब्दों के ऊपर भरोसा कर लिया, एंड वेन यू इफ यू आर इन अ डिफिकल्ट टाइम एंड इफ यू हैपन टू गिव हिम अ कॉल, अगर वो आता नहीं है, तो दैट्स इट. he has proven his point. He is not an integrated person. So वो अपने शब्दों के ऊपर नहीं चलता है. So what I am telling you, कोई किसी का भी बिहेवियर आपको एनालाइज करना है साइकोलॉजिकली, तो जस्ट पे अटेंशन टू देयर एक्शंस. क्या वो जो बोल रहे हैं वो उनके एक्शन में दिख रहा है? अगर नहीं दिखता है, he is not an integrated person, and that person is not a trustworthy person. This is what I am trying to convey. I hope you are understanding. So this is the best thing I am telling you. कभी भी दूसरों के शब्दों के ऊपर ध्यान मत दो, उनके एक्शंस देखो, क्योंकि एक्शन सब कुछ दिखाती है. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इजियर सेड देन डन. नाउ नाउ आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. am I an integrated person? क्या मैं इंटीग्रेटेड पर्सन हूँ? इसका अगर आपको आंसर दे, इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन, और इसका आंसर कैसे पाना है, एक मैं सिंपल तरीका बताता हूँ. अगर आपको आपके व्हाट्सएप पे और लॉक लगाना पड़ता है ना, अगर आप अपने व्हाट्सएप के पासवर्ड और लॉक लगाते हो, यू आर नॉट ए इंटीग्रेटेड पर्सन. हाउ? बिकॉज आप वहाँ, अगर आप आपकी चैटिंग जो जो बोलते हो, अगर आप आपकी चैटिंग दूसरों को दिखाते नहीं हो, और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए, तो यू आर नॉट ए इंटीग्रेटेड पर्सन. बिकॉज जब आप बात करते हो दूसरों के, जब चैटिंग वगैरह करते हो, यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. एंड जब सोसाइटी के सामने आते हो, तो यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. अगर आपके, आई हैव सीन नंबर ऑफ पीपल जहाँ पे व्हाट्सएप पे लॉक लगा है, गैलरी पे लॉक लगा है, कुछ नहीं दिखा सकते हैं. एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन? आप कैसे लीडरशिप में जाने की कोशिश करते हो? कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि यू विल हैव अ गुड पर्सनैलिटी? नो, यू नीड टू स्टे इन अ सिंगल पीस. मतलब यू नीड टू वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स. बी लाइक अ ओपन बुक. इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सबको सब कुछ अपने बारे में बता दो. नो, दैट्स व्हाट दैट मैसेज आई डोंट वांट टू कन्वे. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, जैसा आप बोलते हो वैसा आप होने चाहिए. तो अगर आपको आपके व्हाट्सएप पे, या फिर आपके गैलरी पे, या जो भी आप चैटिंग करते हो, ये अगर आपको दूसरों को दिखाने में या फैमिली को दिखाने में अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप इंटीग्रेटेड पर्सन हो. अगर आपको लगता है कि मैं व्हाट्सएप पे मुझे लॉक लगाना पड़ेगा, ये चीज़ें ना बाहर नहीं आनी चाहिए, बाहर आ गई तो मेरा क्या होगा, तो ये चीज़ें हैं. अगर इसका आंसर यस है, तो यू आर नॉट ए इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, एंड दिस इज द इजीएस्ट वे to find it out whether you are an integrated person or not. Now, how to become an integrated person? It's very easy. Observe your own behavior. It will take a number of time. It will take a days. It will take a lot of time.
if I am saying, for example, अगर मैं खुद का example दूँ, whenever I interact with the student, when I am conduct a personal counseling or a group counseling, or whenever I have a class, at that time I say that it's very important to meditate. Meditate करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब मैं अगर ये बोल रहा हूँ तो पहले तो ये मैंने खुद करना चाहिए. तो I do meditation, then only I am saying it. I do meditation regularly for the last, I have been doing it for the last 6 to 7 years. So अगर मैं बोल रहा हूँ and मैं कर भी रहा हूँ, I am an integrated person. Second, I feel that physical exercise is very important and that's the message I convey. अब ये मैं इतना important message दे रहा हूँ, अगर मैं ही physical exercise नहीं करूँगा तो I am not a integrated person. मैं खुद I do a workout on a daily basis and तब जाके मैं दूसरों को अगर बताता हूँ तो I am an integrated person. Just observe your behavior. You need to monitor your behavior for a number of days कि क्या आपके शब्दों में और आपके एक्शन में जुड़ाव है या नहीं. कॉन्ग्रुएंस जिसे हम बोलते हैं. Now, how much time it will take to develop a personality? Trust me, personality development is a lifelong process. तो if someone is saying you, जब मैंने खुद का personality, ये सारे concept मुझे 2017 में पता चले थे, and since then I have been developing my personality. It will approximately it will take 6 months, तो कम से कम लग जाते हैं आपका एक natural behavior में integration दिखने में पूरा personality development का. तो कोई अगर आपको बोलता है कि मेरे पास आके क्लास लगा लो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, मैं आपको 2 वीक्स में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके दूंगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है. Understood? So personality development is a long process. It's a lifelong process. Since then, since 2017, I have been constantly developing my personality. So this is the thing. It will take a number of time, but trust me, the process itself is a worth doing. You will fall in love with the process. और जैसे जैसे आप खुद का personality improve करने लगोगे, तो आपको खुद के you will feel pride and honor, and आपका वो self esteem जो है, self confidence है, वो झलकना start हो जाएगा. I hope you're trying to I hope you're understanding what I'm trying to convey over here. So yes, personality development में time लगता है. तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि 2 वीक्स में या 1 मंथ में पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. सो डोंट फॉल प्रे टू सच अ बैड एडवर्टाइजमेंट और समथिंग लाइक दैट. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. So I would like to end this session with this beautiful quote that you can't wish for the both strong character and easy life. Both are contradictory to each other. In fact, the number of problems you have in your life, your in fact your the जितनी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड होता है. जस्ट रिमेंबर दिस, द नंबर ऑफ जितना आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी उतना आप ऊपर उठोगे. सो इट्स वेरी सिंपल. सो डिफिकल्ट सिचुएशंस आ रही है, जस्ट take a pause and just remind yourself that this is you're building your character. In fact, that's why no there is a beautiful sentence which reads that fast success builds ego and slow success builds character. Fast success builds ego but slow success builds character. तो आप प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत कुछ जिंदगी में फेस कर रहे हो, वही चीजें आपका कैरेक्टर बनाएगी. That's it for today, guys. If you like this video, make sure that you like it, share it, and subscribe it. This is my Instagram channel. You can connect with me through this Siddhant Life School. This is my Instagram channel. You can connect with me. Thank you, guys. Thank you for watching this video. Thanks a lot. Have a great evening ahead.